व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं साइम और आप लोग देख रहे हैं NS4X। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। आज हम लोग इस पर वीडियो लेकर आए हैं। ज़्यादातर हम लोग SMC के ऊपर वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले ड्राइंग की मदद से समझाऊंगा, फिर मैं आपको ड्राइंग की मदद से समझाऊंगा, फिर मैं आपको चार्ट पर ले जाकर समझाऊंगा और वहां पर कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। तो बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्या होता है? एक बेस। जैसे कि आप अगर आप अपने घर में हैं तो आपके नीचे क्या है? फर्श है, ज़मीन है, मिट्टी है, वो सपोर्ट है। जब हम गेंद को नीचे मारेंगे तो गेंद ज़मीन पर लगेगी और ऊपर जाएगी, सपोर्ट पर लग के ऊपर जाएगी। तो जो गेंद है वो हमारी मार्केट है और जो ज़मीन है वो हमारी सपोर्ट है। ठीक है। आपने गेंद नीचे मारी, वो सपोर्ट से लग के ऊपर गई। अब ऊपर जो है ऊपर आपकी छत है। अब जब बॉल उसको वापस लगेगी तो नीचे आएगी, और अब वो बॉल है मार्केट और ऊपर जो छत है वो हमारा रेजिस्टेंस है। तो मतलब सपोर्ट पर आएगी जब प्राइस तो वहां से ऊपर जाएगी, और रेजिस्टेंस पर आएगी तो वहां से वो नीचे जाएगी। ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे ही हमें बताया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपके सामने ड्राइंग में भी है। यहाँ पर एक नीचे सपोर्ट एरिया है, ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर पहले प्राइस सपोर्ट पर आई, फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेकर ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आई, फिर इसी तरह से सपोर्ट से ऊपर, रेजिस्टेंस से नीचे, इसी तरह से चल रही है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये ऐसे चार्ट पर बिल्कुल नहीं बनता और इस पर ट्रेड कैसे करनी, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पर नहीं, सीधा चार्ट पर ले जाकर दिखाता हूँ। तो ठीक है, हम चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने एक गोल्ड का डेली का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एग्जांपल्स देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर देखें, आपको मैं बॉक्स लगा कर दिखाता हूँ। ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे प्राइस यहाँ पर टच करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर सपोर्ट पर वापस आती, फिर ऊपर जाती है, फिर सपोर्ट पर वापस आती है और फिर ऊपर जाती है। ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा कि ये नीचे एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोर्ट। ठीक है। प्राइस जितनी बार भी इसको टच करती है वहां से ऊपर जाती है। अब प्राइस ऊपर से क्यों गिर गिर रही है बार बार? वहां पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी एक बॉक्स लगाना बनता है, एक रेक्टेंगल लगाना बनता है। तो ये हमारा क्या है? एक रेजिस्टेंस। ये भी लिख देते हैं। ओके। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इतना आपको पता चल गया है। गोल्ड में प्राइस सपोर्ट पर आती है तो ऊपर रेजिस्टेंस पर जाकर वहाँ से नीचे आती है, सपोर्ट से ऊपर जाती है। अभी आपको सिर्फ इतनी समझ आई है। अब मैं आपको इसके बारे में और समझाता हूँ। अब आप लोग को यहाँ पे पीछे ट्रेंड चल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये भी एक रेजिस्टेंस था, प्राइस ने तो इसको ब्रेक कर दिया। फिर इसका क्या काम? ये उसके बाद एक ये रेजिस्टेंस था, प्राइस ने इसको भी ब्रेक किया। ठीक है। तो जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है मेजर। मेजर जो आपके सामने है, जो फ्रेश होते हैं बिल्कुल, जो हमें चार्ट, जो एक दफ़ा भी ब्रेक नहीं हुए होते, या फिर हमें चार्ट में पीछे जाकर नहीं देखना पड़ता कि ये कोई सपोर्ट लेवल है। ठीक है। मेजर सपोर्ट लेवल, ये हमारे मेजर सपोर्ट लेवल होते हैं। ठीक है।
अब दूसरा होता है माइनर सपोर्ट लेवल, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनर। माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये देखें। अब मैं दिखाता हूँ। अब ये भी तो एक सपोर्ट लेवल था, प्राइस ने इस एरिया से नीचे गई थी, तो जो है प्राइस यहाँ से नीचे गई है, तो प्राइस को इससे वापस नीचे आना चाहिए था, बट प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है। तो जब एक सपोर्ट ब्रेक हो जाती है या एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो उसका ऑपोजिट बन जाता है। अब भी मैं समझाता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस था, प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया, अब ये एक सपोर्ट बन चुका है। अब ये एक सपोर्ट है, प्राइस दोबारा यहाँ पर आई, इस सपोर्ट पर टच किया और वहां से ऊपर गई। तब आपको क्या समझ आया कि जब एक चीज ब्रेक हो जाती है तो वो उसके ऑपोजिट बन जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। समझ आ गई आपको? ओके, माइनर एंड मेजर की समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको मार्क कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता चल गया ये रेजिस्टेंस लेवल है, अब इसको मार्क कैसे करना है। ठीक है, अब मार्क करना बताता हूँ। आपने ना पता क्या करना है, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पर ये वाला टूल है, यहाँ पर जाना है, आपने एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर है रेक्टेंगल, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने, ये थोड़ा साइकोलॉजी बेस्ड चीज़ है, ये नहीं कि ये पूरी कैंडल को कवर करना है या सिर्फ हाफ को कवर करना है। आपने साइकोलॉजी के हिसाब से क्या क्या ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं बन रहा, ज़्यादा छोटा तो नहीं बन रहा, मतलब उस हिसाब से साइकोलॉजी की मदद से। ठीक है, अब ऐसे देखें तो अब मैं पूरी कैंडल लेने लगूंगा, वो तो इतना बड़ा बन जाएगा, ये तो कोई रेजिस्टेंस ना हुआ। तो आप ना एक इनका हाफ लेकर चलें, अभी के लिए हाफ लेकर चलें और वो उसको आप एक रेजिस्टेंस बना दें। ठीक है, और इसकी पूरी विक कवर कर लें सेकंड वाली कैंडल की। तो आपको समझ आ गया, ये साइकोलॉजी बेस्ड है, इतना भी ये मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने इस तरह से मार्क भी कर लेना है। अब आपको मार्क करना भी आ गया, आपको मार्क करना भी आ गया, मेजर माइनर में भी फर्क करना आ गया आपको, अ, सारा पता चल गया। अब इस पर ट्रेड कैसे करनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आपको पता है एक्सपोर्ट लेवल है, जब प्राइस यहाँ पर आएगी एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, आप अपनी बाय की एंट्री लें। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी एक बाय की एंट्री लें। टीपी आपका टेक प्रॉफिट स्विंग हाई पर, पास के स्विंग हाई पर टीपी और इसके नीचे रख लें आप अपना एसएल। तो ये इतनी इजी चीज़ है। तो टेक प्रॉफिट जो है वो हिट हुआ है, ये थोड़ा बहुत प्राइस ऐसे करती है तो आपकी नज़र रखनी है, अगर हटने लगे तो आप काट ली करें। ठीक है, ऐसे सपोर्ट पर ट्रेड करनी है। और रेजिस्टेंस पर कैसे, अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर जब भी प्राइस आएगी एक रेड कैंडल बनाई, आप अपनी सेल की ट्रेंड में एंटर करें, एक शॉर्ट की ट्रेड करें, यहाँ पर सेल की ट्रेड, एक रेड कैंडल बनी, स्विंग लो पर टेक प्रॉफिट रखा और इसके ऊपर जो है अपना एसएल रख लिया, तो टेक प्रॉफिट आपका हिट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ठीक है,
अब आपको ट्रेड लेना भी आ गया। अब मैं आपको एक थोड़ी सी बुरी बात बता देता हूँ। अब ये सुन के शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन स्पोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादातर काम नहीं करते। ये फिर भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जानना इनको ज़रूरी होता है, बट इनको जानना इम्पोर्टेंट होता है, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेक हो जाते हैं, या फिर एसएमसी जो है स्मार्ट मनी, सॉरी, जो एसएमसी है स्मार्ट मनी, वो इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप बना देते हैं, तो इस वजह से आप बेहतर है इस पर ट्रेड ना करें। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया। अब आपने इस पर ट्रेड नहीं करी, लेकिन इसको ज़हन में रखना है, बाकी चीज़ें समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने इस तरह से करना है। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।